आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में बड़ी दिक्कत आ रही है। आप सभी लोग संभल के रहिए, अपने मुंह पे मास्क रखिए, आना जाना मजबूरी का हो तो ही बाहर जाइए। मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रभात सिंह, मानसिक रोग विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, एमडी साइकेट्री हूँ। अब आप लोग आज जो मैं इस चैनल पे बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। आज देखो, मैंने ये सभी लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, मैंने अपने इस चैनल में मानसिक रोग विभाग से जुड़ी बीमारियां जो होती हैं, जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो जो किताबों में लिखी हैं वो वैसी की वैसी उठा के नहीं बोलनी है आप लोगों को। अब किताबों में स्किज़ोफ्रेनिया भी है, मेनिया भी है, डिप्रेशन भी है। अब ये मेरा मकसद यूट्यूब पे ये अलग अलग हेडिंग दे के इनमें क्या क्या होता है ये बताना नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों को, आम जनता को, एक आम आदमी को ये समझाना है कि अगर उसके परिवार के किसी सदस्य को इस तरह की दिक्कतें जो मैं बताता हूँ या आगे आने वाले वीडियोस में भी बताऊँगा, कि अगर इस तरह के लक्षण उसके परिवार में किसी भी आदमी को दिखाई दें तो उसे क्या करना चाहिए और क्या उन लक्षणों को मानसिक रोग मानना चाहिए या नहीं, या मानसिक रोग होने के क्या क्या लक्षण परिवार के किसी सदस्य में हो सकते हैं। किताबी भाषा जो किताबों में दी है मैं वो आप लोगों को नहीं कहूँगा, वही कहूँगा जो एक आम आदमी के लिए ज़रूरी है। आज जो मैं आपको बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो शुरू में तो बहुत ही सिंपल होती है। लोगों को लगता भी नहीं, परिवार के दूसरे सदस्यों को, कि हमारे इस आदमी को ये तकलीफ़ है। उन्हें समझ में भी नहीं आता। उन्हें लगता है कि इसका तो स्वभाव ही आजकल ऐसा हो गया, कोई ना कोई घटना ऐसी घट जाती है जिसके बाद उनको लगता है कि नहीं, इसका तो स्वभाव ही ऐसा हो गया है, अब इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो लोग भी मान लेते हैं कि ठीक है, घर पे बैठा है, हम भी क्या कर सकते हैं, छोड़ो इसको, उसकी फिर वो बात ही नहीं करते हैं। धीरे धीरे दिमाग से ही उनके निकल जाती है कि इसको शायद कोई मानसिक तकलीफ़ भी हो सकती है। इसमें क्या होता है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें ये होता है कि शुरू में मरीज को, मैं मरीज शब्द यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान रहे, परिवार के सदस्य को बोलने की जगह मरीज बोलूँगा। इसमें मरीज को क्या होता है, शुरू में वो बिल्कुल परिवार से कट जाता है, काम करना छोड़ देता है, घर पे ही रहना शुरू कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना छोड़ देता है, और वो कोई भी काम को अपनी तरफ से आगे होके करने की जो शुरुआत होती है, किसी भी तरह के काम को, मान लीजिए कि घर से दूध ही लेके आना है तो वो घर से बाहर जाके दूध भी नहीं लेके आएगा। इस तरह की छोटी छोटी बातों को भी वो अपनी तरफ से करना छोड़ देता है। मतलब सिर्फ घर पे रहना शुरू कर दिया, घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, घर के किसी भी काम को करने के लिए इच्छा दिखानी या करने के लिए जाना बंद कर दिया, टोटल घर पे रहा, हर चीज़ छोड़ दी। अब इसी तरह से वो कई दिन, कई महीने ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा, और इसमें क्या होगा, वो परिवार से दूर रहने लग जाएगा। अगर वो पहले घर आते ही खुशी खुशी किसी से बात करता था तो बात नहीं करेगा, चुप रहेगा, घर से ही नहीं निकलेगा तो बोलेगा भी नहीं, चुपचाप अपना कमरे में बैठा रहेगा। अब इसके अंदर अगर ये 15-20 दिन, महीने किसी को रहता है, परिवार के सदस्य को, और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है तो ये मानसिक रोग नहीं है। इस तरह के लक्षण कम से कम अगर 6 महीने लगातार किसी में हैं, परिवार के सदस्य में, तो उसको मानसिक रोग कहा जाएगा। उसको इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। कम से कम 6 महीने होना चाहिए लगातार, या कम से कम 1 साल लगातार ये तकलीफ़ होनी चाहिए लगातार। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से तो शुरुआत होगी, चुप रहता है, निकलता नहीं, कोई काम नहीं करता, किसी काम को आगे होके शुरू नहीं करता, ये तो शुरुआत हुई। इसके बाद क्या होगा, इसी बीमारी में 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप देखोगे कि उस जगह को छोड़ के अब ये शक करने लग गया, गुस्सा करने लग गया, भड़कने लग गया,
ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया, ज़्यादा शारीरिक तेज़ी आ गई किसी भी चीज़ की, अब उसमें शक क्या क्या करेगा। शक बहुत हैं, बहुत सारे होते हैं अलग अलग तरह के। जो ज़्यादातर होते हैं उसमें होता है कि भाई दूसरों पे ये शक करेगा कि ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये लोग मेरा बुरा चाहते हैं, ये लोग मेरे परिवार का नुकसान करना चाहते हैं, ये शक करेगा। उसके बाद क्या होगा कि दूसरा शक ये करेगा कि मेरे अंदर कोई भगवान आ गया है, मेरे अंदर कोई इस तरह की ताकत आ गई है कि मैं जो है दुनिया में ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, जबकि हकीकत में वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे उल जलूल दिमाग में उसके ख्याल आते हैं कि मैं तो अब भगवान हो गया हूँ, जो कहूँगा वो भगवान का कहा होगा, ये ताकत आ गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये दूसरा शक। तीसरा शक, घर वालों पे शक करना, घरवाली पे शक करना, ये शक होने लग जाता है। उसके बाद ये शक होने लग जाता है कि भाई लोग अगर बाहर खड़े हैं तो मेरी बात कर रहे हैं, परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में बैठे हैं तो मेरी बात कर रहे हैं। वैसे इस बीमारी को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहा स्किज़ोफ्रेनिया जाता है, लेकिन ये आपके लिए वर्ड ज़रूरी नहीं है, आप लोग सिर्फ बीमारी के लक्षण पे ध्यान दें। तीसरा शक हो गया कि भाई सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। चौथा इसमें ये हो जाता है शक इंसान को कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ बन ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इस तरह के शक करने लग जाएगा। और इन शक से पहले ही, ये शक करने से पहले ही जो पहले की अवस्था होती है, उस अवस्था में क्या होगा, जब वो चुपचाप घर रहेगा, किसी से बोलेगा नहीं, बात नहीं करेगा, 6 महीने 1 साल घर पे ही बैठा रहेगा, तो पैसों की कमी आने लग जाएगी। उसको जितना मर्जी कह लो, वो बाहर जाके काम ही नहीं करेगा, तो पैसों की कमी आएगी। पैसों की कमी आएगी तो परिवार के लोगों को लगेगा कि इसको हो क्या रहा है, आलसी हो जाएगा, किसी के कहे का कोई असर, कहने का मतलब किसी बात के कहे का उस पर कोई असर नहीं होगा। और शुरू शुरू में वो झगड़ा भी नहीं करेगा आपसे, आप जो मर्जी कह दो चुपचाप सुन के साइड में लेटा रहेगा, बोलेगा भी नहीं, ज़रूरत होगी उतना भी नहीं बोलेगा। गुस्से की बात है तो उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखोगे आप, हंसी मजाक की बात है तो उसके चेहरे पे हंसी मजाक नहीं देखोगे। मतलब चेहरे पे किसी भी तरह का कोई भी इमोशंस का असर उस पर आप नहीं देखोगे, जो उस वक्त चारों तरफ उसके हो रहा है। गाने चल रहे हैं तो गानों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, आप डांट रहे हो, झगड़ रहे हो, गुस्सा नहीं दिखाएगा। हंसी खुशी की बात है, उसके अंदर कोई हंसी चेहरे पे नहीं आएगी, बिल्कुल पत्थर जैसा चेहरा बन जाएगा, किसी बात का कोई असर आपको चेहरे पे नहीं दिखाई देगा। बस चुप साइड में लेटे रहना, पड़े रहना, किसी बात का जवाब नहीं देना, घर से नहीं निकलना। ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था में शक वहम शुरू हो गए, ज़्यादा गुस्सा शुरू हो गया, एक कमरे से दूसरे कमरे में ज़्यादा एक्टिविटी शुरू हो गई, या घर से निकल के नीचे चला गया, घर के बाहर चला गया, गली में चला गया। ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि अचानक ये ज़्यादा भाग दौड़ करने लग गया, फालतू की, बिना मतलब की, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ऐसी भाग दौड़ शुरू कर देगा। शक वहम मैंने आपको बताए वो शुरू कर देगा। फिर अचानक से रात को उठ जाएगा, नींद नहीं आएगी। दूसरी अवस्था में नींद आनी बिल्कुल कम हो जाएगी। पहली अवस्था में तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि सारा दिन ही लेटा रहेगा, तो सारा दिन लेटा रहेगा तो अपने आप ही नींद रात को कम आएगी, आपको लगेगा कि कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। दूसरी अवस्था में नींद बिल्कुल ही आनी बंद हो जाएगी, रात को भी उठ के बैठ जाएगा, गुस्सा करने लग जाएगा, शक करने लग जाएगा, कुछ ना कुछ घर वालों को कहने लग जाएगा, ये होने लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा दूसरी अवस्था के अंदर कि जो नहीं होना चाहिए वो भी शुरू हो जाएगा। बहन बेटी हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी गाली दे दी। कपड़े नहीं खोलने चाहिए थे परिवार के बड़े बुजुर्गों के या भाई बहन के सामने, तो पैंट कमीज उतार देगा, उसे याद ही नहीं रहेगा वो क्या कर रहा है। नहाने का कहोगे नहाना छोड़ देगा, कई कई दिन नहीं नहाएगा, याद ही नहीं रहेगा। कहोगे झगड़ेगा आपसे, नहाने नहीं जाएगा। आप नहीं कहोगे तो 5 दिन बीत जाएंगे। आप खाना दोगे तो खा लेगा, खाना नहीं दोगे तो खाना मांगेगा ही नहीं, चुप रहेगा, खाने के लिए बोलेगा ही नहीं।
याद ही नहीं रखेगा कि मुझे खाना खाना है। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ गुस्सा कम नहीं होगा, शक बहम कम नहीं होंगे। खाना नहीं मांगेगा, नहाएगा नहीं जब तक कहोगे नहीं। ये है दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था में कुछ लोगों में पाया जाता है कि वो किसी एक कोने में, किसी एक जगह घर पे घंटों तक बैठे रहेंगे। कुर्सी पे बैठे हैं तो 10-10 घंटे कुर्सी पे बैठे रहेंगे, बेड पे बैठे हैं तो 10-10 घंटे बेड पे बैठे रहेंगे, लेटे हैं तो लेटे ही रहेंगे। उन्हें ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करोगे, नहीं उठेंगे। ज़बरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करोगे, हाथ पैर इतने टाइट कर लेंगे कि उस जगह से ही नहीं उठेंगे। शोर मचाने लग जाएंगे, गालियाँ देने लग जाएंगे, आपको धक्का मारने लग जाएंगे, वो वहाँ से नहीं हिलेंगे। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, नहीं हिलेंगे। ये तीसरी अवस्था में जब आप उनके साथ ज़बरदस्ती करोगे, उनको उठाना चाहोगे, उनको लेके जाना चाहोगे कि भाई नहा ले, उठ जा, क्यों पड़ा है, चल बाहर चल, हमारे साथ चल, चल तेरे को घुमा के लाएं, तो वो ऐसा करने लग जाएंगे। मतलब अपनी ज़िद वो नहीं छोड़ेंगे। एक जगह बैठ गए तो घंटों बैठे रहेंगे, एक हाथ ऐसे ऊपर कर लिया तो ऐसे ही ऊपर किए रखेंगे, घंटे घंटे नीचे नहीं लेके आएंगे। उनकी मर्ज़ी है, उनके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर गर्दन ऐसे कर ली तो ऐसे ही घंटों तक बैठे रहेंगे। एक तरफ ऐसे देखने लग गए ऊपर की तरफ तो ऐसे ही देखते रहेंगे, नीचे की तरफ देखने लग गए तो नीचे ही देखते रहेंगे, यूं बैठ गए तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। कहने का मतलब ऐसे बैठे हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे बैठे रहते हैं, वो ऐसे चेहरा नहीं करेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। उनको आप नहीं छेड़ सकते। अब जैसे मैं नीचे देख के बात कर रहा हूँ ना, हालांकि मुझे यहाँ देखना चाहिए आपके सामने, वो ऐसे ऐसे नीचे देख के बात करेंगे। कहने का मतलब कि परिवार का सदस्य अगर उनके सामने उनकी आंख में आंख मिला के बात कर रहा है, वो कभी आंख में आंख मिला के बात नहीं करेंगे। जैसे आप सामने से बात कर रहे हो तो या तो वो इधर देख के, मुंह आपकी तरफ होगा, देख इधर रहे होंगे, नीचे इधर देखने लग जाएंगे, इधर देखने लग जाएंगे, यूं देख के जवाब देंगे या बोलेंगे ही नहीं। मतलब कहने का कि परिवार के सदस्य से जो बात कर रहा है उससे, उसकी तरफ आंख में आंख मिला के बात नहीं करेंगे। बोलेंगे तो गर्दन किधर होगी, आंखें किधर होगा, किधर होंगी, वो आपसे आंख में आंख मिला के बात नहीं करेंगे। इस तरह की बीमारी के अंदर अब यहाँ तक बढ़ जाने के बाद ये तकलीफ़, आपको लगेगा कि अब इसका क्या करें। और अगर इस तरह की तकलीफ़, ये जो मैंने पहली अवस्था, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज बताई कि भाई बिल्कुल बोलना छोड़ दिया, कोना पकड़ लिया, नौकरी भी नहीं, काम भी नहीं, काम की इच्छा भी नहीं, बाहर निकलने की भी इच्छा नहीं, ये पहली अवस्था, जो मर्जी कहते रहो कोई असर नहीं। दूसरी अवस्था में शक बहम शुरू हो जाएंगे, घर वालों पे आरोप लगेंगे, घर वाली पे आरोप लगेंगे, परिवार वालों पे लगेंगे, मैं भगवान बन गया, ये बन गया, वो बन गया, पावर आ गई। अकेले बैठे बोलने लग जाएंगे, अकेले बैठे हंसने लग जाएंगे, हंसते ही रहेंगे बिना बात के, या मुंह में बड़बड़ाते रहेंगे, या ये कहने लग जाएंगे दूसरी अवस्था में कि मुझे कानों में आवाज़ आती है। होता वहाँ कोई नहीं है। इस बीमारी में जब इस तरह की बातें होती हैं कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, वहाँ कोई नहीं होता। आवाज़ें कैसी होंगी, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ये सुनाई दे रहा है, होता कोई नहीं है वहाँ। या हंसने की आवाज़ें, लोगों के हंसने की आवाज़ें उनको कानों में सुनाई देंगी, होता वहाँ कोई नहीं है। या लगातार इंजन चल रहा है, घूं घूं की आवाज़ मेरे कानों में आ रही है, ऐसा बोलने लग जाएंगे, कोई आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी। कभी कभी मरीज़ ये भी कहने लग जाता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, कोई पुराना मरा हुआ रिश्तेदार, उसको बोलेंगे कि वो मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे अपनी तरफ बुला रहा है, उठ उठ के कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे रात को या दिन में कि मुझे बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ। उसको रेस्पॉन्स देने लग जाएंगे कि हाँ मैं आ रहा हूँ, तू रुक, मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहने लग जाएंगे। होता वहाँ कोई नहीं। ये दूसरी अवस्था। तीसरी मैंने आपको बताई दी कि एक जगह पकड़ के बैठ जाएंगे, जो पोजीशन पकड़ ली आप हिला नहीं सकते। नहाना धोना तो बंद है ही, खाना पीना भी बंद है, ज़बरदस्ती धक्के से खिलाओगे, खाएंगे। लोगों से कोशिश करेंगी दुनिया की भाई इससे बात करें, बात नहीं करेगा, चुप रहेगा मरीज, किसी से बात नहीं करेगा। और हो सकता है जब दूसरी अवस्था में हो आपको अचानक थप्पड़ भी मार दे, जो हाथ में हो अचानक उठा के आपके सर पे भी मार दे, या दीवार
कमरे में फेंक दे, तोड़ दे, सामने गिलास रखा है तो वो उठा के फेंक दे। अगर ज़्यादा आप पे गुस्सा आ गया तो उसको, अच्छा ज़रूरी नहीं आप पे ही गुस्सा है, अचानक भड़क जाएगा गुस्से में, कोई नहीं होगा वहाँ लेकिन उसको गुस्सा आ जाएगा, अचानक भड़क जाएगा। तो इस तरह की तकलीफ़ों के अंदर आपको, अगर ये तकलीफ़ें 6 महीने से 8 महीने से 1 साल से लगातार हैं तो आपको मान के चलिए कि आपके मरीज़ को मानसिक लक्षण आने लग गए हैं, जिनका इलाज उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसे करवाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अवस्था में आप किसी साइकियाट्रिस्ट की, मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर की सलाह लें, तो आप मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल करें और मुझसे अपने पेशेंट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, मुझसे राय ले सकते हैं। सिर्फ इसलिए कोरोना काल में मैंने ये शुरू किया है कि घर बैठे ही एक बार, जब तक हिंदुस्तान में कोरोना का माहौल ठीक नहीं होता, मरीज़ कम नहीं होते, रिस्क कम नहीं होती, एक बार घर बैठे अपने मरीज़ के बारे में सलाह लें, मुझसे बात करें। ज़रूरत पड़ी तो घर बैठे ही प्रिस्क्रिप्शन आपको ऑनलाइन भेजा जा सकता है, आप अपने शहर में अब दवाई ले लें और एक बार शुरुआत करें इलाज की, ताकि मरीज़ से उसके घर वाले ज़्यादा परेशान ना हों और मरीज़ की दिक्कत बढ़ ना जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में भी किताबी लैंग्वेज नहीं बोलूँगा, जो किताबों में लिखा है वो आम आदमी को बता के फ़ायदा नहीं। इसी तरह अलग अलग बीमारियों के बारे में आपको बताता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल नंबर मेरा दिया हुआ है, एक बार बता भी देता हूँ, 7015888610 पे आप मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।